स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में महागठबंधन की एक बड़ी जीत हो गई है। देखिए, ओम बिरला के खिलाफ जो महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, उसने अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया जिसमें 118 सांसदों ने साइन किया। उसके बाद ओम बिरला की संसद के अंदर छुट्टी हो गई और ओम बिरला अब सीधे 9 मार्च को दिखाई देंगे, उससे पहले नहीं दिखाएंगे। कुल मिलाकर ओम बिरला ने कुर्सी छोड़ दी है। देखिए, आज जो सदन शुरू हुआ एक नारे के साथ हुआ। वो नारा था, जब जब मोदी डरता है स्पीकर को आगे करता है। देखिए, आप जानते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा के अंदर आकर के बयान नहीं दिए, अपना जवाबी भाषण नहीं दिए और बिना जवाबी भाषण दिए हुए प्रस्ताव जो है पास कर जाता है, बिल पास कर जाता है। कौन सा? वो प्रेसिडेंट वाला, वो बिल पास कर जाता है। और 25 साल में पहली बार होता है कि प्रधानमंत्री जवाबी भाषण नहीं देते हैं। तो ये चीज देखने को मिला। लेकिन आज देखिए, राहुल गांधी व्हाइट टी शर्ट में है, संसद के बाहर दिख रहे हैं और जो सांसद को निलंबन कर दिया गया था वो विरोध कर रहे हैं और साथ में दिख रहा है डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी सी पोस्टर। अब डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, ट्रेड डील को लेकर के भी विरोध चल रहा है। उस बीच आपको बताते हैं कि बीजेपी जो टारगेट करती थी, जो बीजेपी जो हमला करने के लिए जानी जाती थी, वो किस तरीके से डिफेंसिव है और एक बड़ा आरोप लेकर के बीजेपी चली आई है। और आपको यह भी बताएंगे कि क्या कांग्रेस का इंडिया गठबंधन का स्पीकर बनने वाला है, ये भी वीडियो में बताएंगे। देखिए, आप पहले मामला को समझाते हैं कि एक तो ओम बिरला की छुट्टी हो गई, ओम बिरला की कहानी अब समझिए कि समाप्त हो गई। अब ओम बिरला दिखेंगे 9 तारीख को। अब वही ओम बिरला अभी नहीं दिखेंगे, लेकिन ओम बिरला की जगह ये कह सकते हैं कि जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन है, पैनल ऑफ चेयरपर्सन जो है उनको नियुक्ति किया जाएगा। तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन में अगर कोई है तो वो है अवधेश प्रसाद। अवधेश प्रसाद जो है समाजवादी पार्टी के जो सांसद है, अयोध्या से वो आते हैं। तो ये पैनल ऑफ चेयरपर्सन है। तो अगर स्पीकर नहीं होते हैं, इनकी गैर मौजूदगी में पैनल ऑफ चेयरपर्सन बैठते हैं। तो अब लग रहा है कि अवधेश प्रसाद को मौका मिल सकता है चेयर पे बैठने का। अब देखना दिलचस्प होगा कि समय आता है, सदन चालू होता है तो क्या होता है। अभी सदन फिलहाल जो है चालू नहीं है। राहुल गांधी बाहर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे सांसदों के साथ देखे जा रहे हैं। लेकिन आरोप जो बीजेपी ने लगाई है, वो आरोप क्या लगाया है कि कांग्रेस के 20 से 25 सांसद स्पीकर के केबिन में जाकर गाली गलौज किए हैं ओम बिरला के ऊपर। ये खबर अभी निकल के आ रही है कि गाली गलौज किया गया है। देखिए, किरण रिजिजू ने क्या कहा, जरा एक बार वो देखिए। केंद्रीय संसदीय मामलों में मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, कम से कम 20-25 कांग्रेस एमपी लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में घुस गए और उन्हें गालियां दी। मैं भी वहीं था। स्पीकर बहुत नरम इंसान है, नहीं तो सख्त कार्रवाई होती। प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल समेत सीनियर कांग्रेस नेता भी मौजूद थे और वे उन्हें लड़ने के लिए उकसा रहे थे। तो उनका कहना है कि कांग्रेस के 20-25 सांसद एक तो ओम बिरला के केबिन में घुसे और गाली गलौज ओम बिरला को करने का काम किया। देखिए, बीजेपी जो हम क्या कह रहे हैं, किस तरीके से अपने बचाव के लिए डिफेंसिव हो रही है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के कांग्रेस गाली गलौज कर रही थी। इससे पहले क्या आरोप लगाया था कि महिला सांसदों पे, कि कांग्रेस के महिला सांसद जो है वो प्रधानमंत्री पे जो है वो हमला करने वाली थी। सुनिए, ओम बिरला ही कह रहे थे, क्या कह रहे थे। मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्होंने सदन में नहीं आना चाहिए। सदन के नेता ने उपस्थित न रह के मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे सुझाव को माना। देखिए, सिर्फ किरण रिजिजू ही नहीं, कंगना रनौत की भी अगर बात करें तो कंगना रनौत ने क्या कहा, जरा एक बार देखिए। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि ओम बिरला सदन में आ नहीं रहे हैं, पूरा माहौल अंदर बहुत करवा होता जा रहा है। ये इतना शोर मचा रहा है, कल जब संसद ठीक चली तो आज कह रहे हैं कि ये 6 लाइन क्यों, जबकि वंदे मातरम पर चर्चा हो चुकी है। तो कुल मिलाकर कंगना रनौत का भी कहना है वो भी हमलावर है। तो ये जो है बीजेपी जो है इस समय, सोचिए कि हालांकि आप ये कह सकते हैं कि सांसदों की संख्या जो है अपोजिशन में इस बार ज़्यादा है, तो ये चीज़ें दिख रही है, विरोधाभास ज़्यादा है। ये जो इन्होंने आरोप लगाया था कि महिला सांसद हमला करने वाली थी, तो बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया, किरण रिजिजू ने ही जारी किया। वो वीडियो आप बैकग्राउंड में देखिए, कहीं से वो लग रहा है कि महिला हमला करने वाली थी या कुछ ऐसा कुछ करने वाली थी। तो इसमें खुद जो है वो समझिए कि एक तरह से फंसती चले गए, बीजेपी फंसती चली गई। पंखुड़ी पाठक है, वो क्या लिख रही है देखिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद
क्या यह माना जाए कि महिला सांसदों के बैनर पकड़ने से 56 इंच प्रधानमंत्री इतना भयभीत हो गए कि वो सदन छोड़ करके भाग गए? तो ये तमाम चीजें हैं। अब आते हैं, आपको बताते हैं कि क्या अवधेश प्रसाद जो है वो स्पीकर की कुर्सी पर बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते हैं। जरा वो देखिए खबर क्या है। अवधेश प्रसाद संभालेंगे सदन, स्पीकर ओम बिरला के अपने पैनल में किया शामिल। तो इन्होंने जो है अपने पैनल में शामिल कर चुके थे पहले ही। क्या है, लोकसभा में पैनल ऑफ चेयरपर्सन से समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व अवधेश प्रसाद करते हैं। वे फैजाबाद अयोध्या से सांसद है और 18वीं लोकसभा में इस पैनल के सदस्य हैं। यह पैनल लोकसभा स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की अस्थायी अध्यक्षता संभालते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जुलाई 2024 में अवधेश प्रसाद को पैनल में नामित किया था। तो कुल मिलाकर पैनल के अंदर जो है इनको ओम बिरला ने डाला था और ये जो है इस सदन जो है संभाल सकते हैं। देखिए अब आपको हम बताते हैं कि ये पहली बार नहीं है कि ओम बिरला के खिलाफ जो है वो अविश्वास प्रस्ताव आया। इससे पहले भी 4 बार ओम बिरला के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। देखिए हेडलाइंस क्या है। चौथी बार ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आई है। नियम अनुसार अब 14 दिन के बाद उस प्रस्ताव पर परीक्षण होगा। जब तक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सदन की कार्रवाई का संचालन नहीं करेंगे, बिरला के खिलाफ 3 पेज के इन नोटिसों में पहला हस्ताक्षर कांग्रेस नेता की वेणुगोपाल का है। तो कुल मिलाकर देखिए इससे पहले भी अगर हम बात करें तो 2 स्पीकर के ऊपर जो है अविश्वास प्रस्ताव आ गया है। ये अलग बात है कि ओम बिरला रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं कि अपने ऊपर ही 4 बार अविश्वास प्रस्ताव को ले आए, लेकिन इससे पहले 2 बार अविश्वास प्रस्ताव आया। एक 1996 में आया, सरदार हुकुम ने के ऊपर जो है विश्वास प्रस्ताव आया। समाजवादी पार्टी के उस वक्त विपक्ष के नेता थे, उन्होंने जो है विश्वास प्रस्ताव को लाया था। दूसरी बार 1987 में बलराम जखेड़ इनके खिलाफ जो है विश्वास प्रस्ताव आया है। तो ये जो ओम बिरला ये कह सकते हैं कि आप ये रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। देखिए एक वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं कि मामला कहाँ। देखिए नरवाने की किताब से पूरा मामला शुरू हुआ। नरवाने की किताब को राहुल गांधी कोट करना चाहते थे। राहुल गांधी का माइक म्यूट हुआ, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया और उस नरवाने की किताब की डर से प्रधानमंत्री मोदी संसद नहीं आते हैं, चले जाते हैं राज्यसभा में जाकर बयान देते हैं। अब जब राज्यसभा में प्रधानमंत्री बयान देते हैं तो संसद क्यों नहीं आते हैं, इसके सवाल पे ओम बिरला ने जवाब दिया था कि कहीं कांग्रेस के नेता हमला न कर दे, सांसद हमला न कर दे। इसी के से खफा होकर पूरा ये जो 118 सांसदों ने साइन करके जो अविश्वास प्रस्ताव लाया, यही कहीं ना कहीं जड़ था। एक बार सुनिए वो बयान को भी ओम बिरला का, जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा था कि क्यों नहीं आ रहे प्रधानमंत्री। मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। फिलहाल कांग्रेस जो है कहीं से भी ना तो नरवाने की किताब के मुद्दे पे, क्योंकि देखिए नरवाने की किताब के मुद्दे पे दिल्ली पुलिस ने FIR कर लिया, जांच शुरू कर दिया। कहा जा रहा है कि जांच राहुल गांधी तक पहुंचेगी। तो राहुल गांधी ने फिर हालांकि सबूत दिया कि भाई ये तो किताब पहले से पब्लिश है। उन्होंने तमाम ट्वीट के स्क्रीनशॉट डाले। तो ये तमाम चीज है। तो कहीं से भी कांग्रेस बैकफुट पे नहीं दिख रही है, बीजेपी राहुल गांधी बैकफुट पे नहीं दिख रहा। अब देखना ये है कि अविश्वास जो चर्चा है वो अविश्वास प्रस्ताव की वो आज होती है या फिर जब ओम बिरला आएंगे तब होती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में। मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।